वैसे टैक्स के हवाले से तो हर पाकिस्तानी परेशान है। आपको पता नहीं वो परेशानी महसूस हो रही होगी, नहीं हो रही होगी सर, लेकिन अब मजीद टैक्स का बोझ अवाम पे डाला जा रहा है, इंडस्ट्रीज पे डाला जा रहा है। पिछले साल का टारगेट अचीव सही नहीं हो सका, मजीद एक बड़ा टारगेट दिया जा रहा है फिर से FBR को ये अचीव करें। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं अनवर काशिफ साहब? शुक्रिया आपका। बेसिकली परेशान तो मैं भी हूँ इसलिए कि जो सैलरीड इंडिविजुअल पे जो टैक्स रेट है वो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी तरह बहुत ही गैर मुनासिब है किसी के लिए भी कि वो अपनी आमदनी का आधा फीसद जो है वो टैक्स में दे दे। ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुल्क को जरूरत है टैक्स की। अब वो जरूरत कैसे पूरी की जाएगी, वो गवर्नमेंट को एक रोड मैप बनाना पड़ेगा जिसमें पाई को बड़ा करना है और आपने हर एक को एंगेज करना है। तो उसकी वजह से जो लोग इस वक्त पिसे में टैक्स की बोझ तले वो भी थोड़े से रिलीफ महसूस करेंगे और दूसरों पे भी टैक्स का बर्डन आएगा। टैक्स तो देखें लेना फंडामेंटल एक जरूरत है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है। लेकिन हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हर इनकम पे टैक्स होना चाहिए ताकि जो लोग इसमें नेट में हैं वो ये फील ना करें कि हम ही हैं और बाकी लोग जो हैं वो स्कॉट फ्री घूम रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है और ये जो है IMF की हर ट्रांच के साथ ये जो डॉक्यूमेंटेशन का मेजर्स होते हैं वो सख्त होते चले जा रहे हैं। अब इसको लोग सफोकेशन भी फील कर रहे हैं, इससे लोग बिजनेस कारोबार करने में तकलीफ भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात ही नहीं होती थी। पॉलिसी मेकर्स ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे बिजनेसेस डॉक्यूमेंट हो। हमारे यहाँ कैश जो है बड़ा आराम से यूज किया जाता था, टैक्स एवेड किया जाता था। तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि IMF ने इसको अपना फोकस बनाया हुआ है तो इसलिए लोगों को सफोकेशन फील हो रही है। हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट को इसके बावजूद भी लोगों के रेट ऑफ टैक्स कम करने चाहिए, लोगों को सारे लोगों को सेगमेंट में लेके आना चाहिए। जो भी नॉन फाइलर और फाइलर का जो एक स्टिग्मा है उसको भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक अनवर साहब। सैयद नदीम शाह साहब, सर आपकी नज़र में इस बजट में क्या होना चाहिए? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? हम अपने किसानों को किस तरह सपोर्ट करें, एग्रीकल्चर को किस तरह सपोर्ट करें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अल्लाह फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। बात यह है कि किसान पिछले 3 साल से जो है वो पिस रहा है और जितने भी रेट कम हुए हैं कमोडिटीज के, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं है। ये सारा जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने सस्ताई की, सिर्फ किसान का आइटम सस्ता हुआ और कोई चीज सस्ती नहीं हुई। किसानों के लिए अलमिया ये है कि 2 साल पहले हमने 4,400 रुपए गंदम बेची और 2 साल से हम बेच रहे हैं 1,800 से 2,100 रुपए। यूरिया जो है हमारा 2 साल पहले 2,600 रुपए था, वो 4,600 रुपए हो गया। DAP 8,000 थी, वो 16,000 रुपए हो गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारी नहीं निकल रही है। तो जमींदारी तो एग्रीकल्चर नो मोर ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। उसके बाद गवर्नमेंट का जितना भी जोर है वो इंपोर्ट के ऊपर है। आप गवर्नमेंट का अलमिया ये देखें कि हमारी जो लोकल कॉटन प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर 18% टैक्स लगाया हुआ, जो इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन उसके ऊपर 0 टैक्स है। तो आप क्या अपने लोकल काश्तकार और लोकल इंडस्ट्री के कंधों पे रख के आप बाहर के फार्मर को और बाहर की इंडस्ट्री को बेल आउट कर रहे हैं? 5.5 लाख बेल्स इस वक्त इंपोर्ट हुई हैं पाकिस्तान में। हमें 15 लाख बेल्स कॉटन की चाहिए और इस वक्त जनवरीज में 2.5 लाख बेल्स अनसोल्ड पड़ी हुई हैं पिछले साल की। तो कॉटन का हाल ये हो गया है कि हम जो 15 लाख बेल्स पे आए थे वो हम चले गए हैं 5.5 लाख बेल्स पे। तो हम ये तो नहीं देखते कि भाई हम अपने लोकल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी नहीं है। हर हुकूमत जो आती है वो कहती है कि एग्रीकल्चर बैकबोन है और उसी बैकबोन को ये लोग सरिये से, गार्डर से और दूसरी चीजों से तोड़ते हैं। मसला ये है कि दुनिया जहां फूड सिक्योरिटी के पीछे जा रही है, आप लोग बराए मेहरबानी जरा होश के नाखून लें। आप लोग जो है इस सिस्टम को फाल करें। अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो जो हमारे पड़ोसी ममालिक में इनपुट की कॉस्ट है आप वो ही रखें। इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। आप हमें एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देते। आप जो है गंदम मंगाते हैं 2 महीने के बाद फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो मुझे वो एक पंजाब के मिनिस्टर की बात याद आती है। मुशर्रफ के दौर में थे, हम लोग चीख रहे थे कि भाई ये गंदम आपने $250 में एक्सपोर्ट की, फिर $440 में आपने इंपोर्ट की।
तो उन्होंने साहब ने मुझे कहा शाह जी अनु छड्डो इतने आवन दे भी पैसे थे जावन दे भी पैसे। तो ये जो बीच में आवन जावन जो लगा रहता है इसको खत्म करना चाहिए। हमें मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो है सारा हिस्सा अपना अपना डालना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वाज़ेह पॉलिसी बनाए जिसमें और उसमें कंसिस्टेंसी हो। अगर आप हमें सपोर्ट प्राइस नहीं देते बेशक ना दें, हम नहीं कहते हैं हमें सब्सिडी दें, लेकिन आप हमें लेवल प्लेइंग गेम तो दें ना। आप हमें इनपुट्स की कॉस्ट इंटरनेशनल लेवल पे तो दें ना, आप हमें प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे दें। आप हमारी कम्युनिटी के ऊपर जो है बैरियर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारे इनपुट हैं उनके ऊपर आप जो है कोई भी आपका नहीं है अमल दखल। यूरिया वालों को अभी देखेंगे कंपटीशन कमीशन ने 37 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाई है फर्टिलाइजर कंपनी के ऊपर कि आप लोग जो मनमानी कर रहे हो। और आप एक एक फर्टिलाइजर कंपनी के देखें कि कितने कितने हजारा अरब उन्होंने कमाया है, जबकि काश्तकार जो है सबसे ज्यादा अफेक्टी काश्तकार पंजाब का है, क्योंकि 73% काश्तकारी पंजाब में होती है। वो दे आर नॉट इवन हैंड टू माउथ नाउ। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों के ऊपर वसी नजर से देखना चाहिए। और अलमिया ये है कि 1 महीना पहले मैंने बैंगन कद्दू और तुरई ये भेजी मंडी में, मेरे कट्टे गए 35 किलो वाले 150-200, टमाटर भी उसमें था, लेकिन ठेले पे वही चीज 100 रुपए किलो बिक रही थी। तो ना कंज्यूमर को फायदा हुआ ना प्रोड्यूसर को फायदा हुआ, बीच में आदमी खा रहे हैं। हमने बारहा गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि भाई आप फार्मर्स की मार्केट बनाएं, हम अपना माल बेचें। जैसे बाज सेल लगती है मिलों का माल मिलों के दाम, तो हम ये कहते हैं कि जमीन का माल जमीन के दाम, तो कम से कम कंज्यूमर को भी फायदा हो, प्रोड्यूसर को भी फायदा हो। जो आड़ती 12% हमारे से कमीशन ले जाता है बगैर 1 रुपया लगाए हुए, वो मार्जिन हमें बच जाएगा तो भी हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो लगता है ऐसे है कि जो पॉलिसी साहब बनाते हैं उन्होंने गर्मी सर्दी ये वो सब एसी और हीटर वाले कमरे में से देखिए, उन्हें ग्राउंड रियलिटी क्या कोई पता है ही नहीं है। सैयद बादशाह आप भी जानते हैं सर, आप भी जानते हैं सैयद बादशाह कि जो ये आबादगार होते हैं जब ये सियासतदान बनते हैं और बड़ी पोजीशन पे आ जाते हैं तो ज़राअत को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और उनका लाइफस्टाइल कुछ और ही बन जाता है। फिर मैं इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करूंगा और यकीनन ये एक इशू है जो मैं अपने बाकी मेहमानों से भी उठाना चाहूंगा कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए या चादर से ज्यादा पैर फैला के बजट डेफिसिट में जिंदा रहना चाहिए। और ग्रे इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछना है, हुकूमती अखराजात के ऊपर आपसे सवाल पूछना है। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे एक ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अपने व्यूअर्स से मैं दरख्वास्त कि वो हमारे साथ रहें। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। बात हो रही है मईशत और बजट के